आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट भाग 1 के अंतर्गत आपातकाल की पृष्ठभूमि या विभिन्न कारकों में से आर्थिक व नक्सलवादी कारकों के बारे में जानेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए व समझिए। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही लिखकर रखा हुआ है। लिखा हुआ कहाँ से प्राप्त होगा वो आगे इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। 1971 के बाद कांग्रेस पार्टी को नवजीवन तो मिला, परंतु उसकी प्रकृति पूर्णतः बदल चुकी थी। 1973 से 75 के मध्य घटित घटनाओं से यह साबित हो जाता है। इन घटनाओं से भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं के संतुलन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं की परिणति भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में धारा 352 के तहत आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में हुई। आपातकाल की घोषणा आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर 25 जून 1975 को तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सिफारिश पर लागू की गई थी। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के इसी निर्णायक दौर को लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के नाम से जाना जाता है। आर्थिक कारक। आपातकाल की पृष्ठभूमि या कारकों की यदि बात की जाए तो आर्थिक कारक सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनमें से कुछ कारकों का वर्णन इस प्रकार है। जैसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो बाद के वर्षों तक देश की सामाजिक व आर्थिक दशा को सुधारने में नाकाम रहा, जिससे लोगों के अंदर व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। बांग्लादेश संकट के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 80 लाख लोग भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक बोझ पड़ा। बांग्लादेश संकट के समय भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा, जिससे आर्थिक संसाधनों में और ज़्यादा कमी आई। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायताएं बंद कर दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य नाटो नामक सैन्य गठबंधन होने के कारण इस समय अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ी। 1973 में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की यदि बात करें तो 23% तक की वृद्धि हुई, जबकि 1974 में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई, जिससे आम जनता में कठिनाइयाँ और ज़्यादा उत्पन्न हुई। इसी समय के दौरान औद्योगिक विकास दर में अत्यधिक कमी होने के कारण बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई, जिससे युवाओं में असंतोष उत्पन्न हुआ। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर भी रोक लगा दी, जिससे
कर्मचारियों में भी व्यापक रोष उत्पन्न हुआ। इसी समय अवधि के दौरान 1972-73 में मानसून की असफलता के कारण कृषि पैदावार में भी भारी गिरावट आई, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन में 8% तक की कमी आई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी आर्थिक कारणों से आर्थिक स्थिति को लेकर के पूरे देश में असंतोष का एक माहौल उत्पन्न हुआ, जिसमें शहरी, ग्रामीण, कर्मचारी व आम जनता सभी शामिल थे और विपक्षी दलों ने उनका आम जनता का नेतृत्व किया, जिससे हम कह सकते हैं कि आपातकाल की एक पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से उभरी। नक्सलवादी आंदोलन। आपातकाल की पृष्ठभूमि या कारकों की यदि बात की जाए तो नक्सलवादी आंदोलन को भी प्रमुख कारकों में शामिल किया जा सकता है। नक्सलवादी आंदोलन के बारे में यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से 1967 में किसान आंदोलन विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी व लेनिनवादी कर रहे थे। इन आंदोलनकारियों ने चारू मजूमदार के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया। नक्सलवादी क्षेत्र से प्रारंभ होने के कारण इसे नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है। वे कार्ल मार्क्स व लेनिन की नीतियों पर आधारित मार्क्सवादी लेनिनवादियों के द्वारा इसका नेतृत्व करने के कारण इसे मार्क्सवादी या लेनिनवादी आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन माओ की नीतियों पर आधारित होने के कारण इसे माओवादी आंदोलन भी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन, मार्क्सवादी आंदोलन, लेनिनवादी आंदोलन या माओवादी आंदोलन अनेक नामों से जाना जाता है। वर्तमान में यदि बात की जाए तो भारत के लगभग 9 राज्यों से अधिक राज्यों में 75 से अधिक जिलों में नक्सलवाद अपने पैर पसार चुका है। ये क्षेत्र अत्यधिक पिछड़े व आदिवासी हैं। प्रमुख गतिविधियों की यदि बात की जाए तो ये आंदोलनकारी संसदीय शासन प्रणाली में विश्वास न रखने वाले लोगों का एक सक्रिय समूह है जो संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। इन समूह ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवाद के विरुद्ध हथियारों का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है। इन समूह ने असंवैधानिक साधनों का सहारा लिया है, यानी संवैधानिक तरीके की बजाय गैर संवैधानिक जैसे हथियारों का प्रयोग करना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इन्होंने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों में बांटने का काम किया है। भारत में इन समूह को मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी या नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख मांगों की यदि बात की जाए तो इनकी प्रमुख मांगें हैं जैसे आदिवासी क्षेत्र के छोटे किसानों को पट्टे का निश्चित समय देना,
स्थानीय क्षेत्र में काम करने वाले छोटे किसानों को उपज में उचित हिस्सा देना, स्थानीय लोगों को उचित मजदूरी देना, बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना, बाहरी लोगों द्वारा स्थानीय संसाधनों के दोहन पर रोक लगाना, सूदखोरों द्वारा स्थानीय लोगों का शोषण से बचाव करना, जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि नक्सलवादी आंदोलनकारियों ने अपनी बुनियादी अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन का रूप ग्रहण किया, जो आपातकाल की पृष्ठभूमि के रूप में माना जा सकता है। नोट्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप चैनल को ओपन कीजिए। चैनल ओपन होने के बाद चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे नीचे आपको ब्लॉग का निशान दिखाई देगा। आप जैसे उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, जिसमें तिथि वाइज व नाम वाइज ब्लॉग आपको दिखाई देंगे। ब्लॉग के सामने वाले निशान को जैसे ही आप दबाएंगे तो पूरा ब्लॉग आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बीच में आपको उसी वीडियो का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको लाइक, शेयर व कमेंट सेक्शन दिखाई देगा। यदि आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो उसे ज़रूर लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।